Break the Career Code. Embrace the Future of Work. बुक बाय विभा कागजी। आज का समय बहुत तेजी से बदल रहा है। जो स्किल्स कल काम आती थी, जरूरी नहीं कि वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और ग्लोबल वर्कफोर्स जैसे शब्द अब सिर्फ फैंसी बातें नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे में अगर हम सोचते रहें कि जो चल रहा है चलने दो, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। विभा कागजी अपनी इस किताब में हमें यही समझाती हैं कि अब समय आ गया है कि हम अपने करियर को एक नए नजरिए से देखें। तो आइए इस सफर पर मेरे साथ चलें और इस करियर कोड को तोड़ना सीखें। एक बदलते परिदृश्य को समझना, क्या बदल रहा है और क्यों। सबसे पहले विभा हमें यह समझने में मदद करती हैं कि काम की दुनिया में क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं। वह हमें बताती है कि अब सिर्फ एक नौकरी पकड़कर 30 साल तक काम करने का जमाना नहीं रहा। ऑटोमेशन और एआई का प्रभाव, सोचिए, एक समय था जब फैक्ट्रियों में हजारों लोग हाथ से काम करते थे। आज बहुत सा काम मशीनें कर रही हैं। एआई अब सिर्फ रोबोट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के काम जैसे डेटा एनालिसिस, कस्टमर सर्विस और कंटेंट क्रिएशन में भी घुसपैठ कर रहा है। उदाहरण के लिए, एक बैंक में लोन अप्रूवल की प्रक्रिया पहले घंटों या दिनों में पूरी होती थी, अब एआई के कारण यह मिनटों में हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपने स्किल्स को अपडेट करना होगा ताकि हम एआई के साथ मिलकर काम कर सकें। गिग इकोनॉमी का उदय, आपने उबर ड्राइवर्स या फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर्स के बारे में सुना होगा, है ना? ये लोग गिग इकोनॉमी का हिस्सा हैं। अब लोग एक कंपनी के लिए पूरे समय काम करने के बजाय कई प्रोजेक्ट्स पर काम करना पसंद कर रहे हैं। इससे उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और वे अपनी पसंद के काम चुन सकते हैं। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो एक ही जगह बंद कर नहीं रहना चाहते। लाइफलॉन्ग लर्निंग की आवश्यकता, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद क्या हम सीखना बंद कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। विभा जोर देती है कि अब लाइफलॉन्ग लर्निंग ही कुंजी है। आज जो स्किल आपको टॉप पर पहुंचा रही है, कल कोई नई टेक्नोलॉजी उसे पुराना कर सकती है। आपको लगातार नए स्किल्स सीखने होंगे, अपने ज्ञान को अपडेट करते रहना होगा। जैसे कि एक डॉक्टर को नए इलाज और दवाइयों के बारे में लगातार सीखना पड़ता है, वैसे ही हमें भी अपने प्रोफेशन में अपडेट रहना होगा। 2 कोर कॉन्सेप्ट्स, करियर कोड को कैसे तोड़े। विभा कागजी सिर्फ समस्या नहीं बताती, बल्कि समाधान भी देती हैं। वह हमें कुछ ऐसे मुख्य अवधारणाएं बताती हैं जो हमें इस बदलते दौर में सफल होने में मदद करेंगी। स्किल रीस्किल और अपस्किल, यह किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। रीस्किल इसका मतलब है बिल्कुल नए स्किल सीखना। मान लीजिए आप एक ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां ऑटोमेशन का खतरा है, तो आपको पूरी तरह से नए स्किल सीखने होंगे जो भविष्य में काम आएंगे। उदाहरण के लिए, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर अगर डेटा साइंस या एआई प्रोग्रामिंग सीख लेता है, तो वह अपने करियर को नया मोड़ दे सकता है। अपस्किल इसका मतलब है अपने मौजूदा स्किल्स को बेहतर बनाना या उनमें कुछ नया जोड़ना। अगर आप एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया एनालिटिक्स जैसे नए ट्रेंड्स को सीखना होगा। यह आपको अपने काम में और भी कुशल बनाएगा। उदाहरण, कल्पना कीजिए 90 के दशक के एक टाइपराइटर ऑपरेटर की। अगर उसने कंप्यूटर नहीं सीखा होता, तो उसका करियर खत्म हो जाता। लेकिन अगर उसने कंप्यूटर और वर्ड प्रोसेसिंग सीख ली, तो वह अपनी भूमिका को बरकरार रख सकता था। यह है रीस्किलिंग का एक क्लासिक उदाहरण। ट्रांसफरेबल स्किल्स का महत्व, ये वो स्किल्स हैं जो आप एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में ले जा सकते हैं। जैसे कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, लीडरशिप, क्रिटिकल थिंकिंग। ये स्किल्स कभी पुरानी नहीं होती। एक सेल्स पर्सन की अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स उसे कस्टमर सर्विस या यहाँ तक कि टीचिंग में भी सफल बना सकती हैं। पर्सनल ब्रांडिंग और नेटवर्किंग, अब सिर्फ अच्छा काम करना ही काफी नहीं है, आपको दुनिया को बताना भी होगा कि आप क्या करते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग, अपनी एक ऐसी पहचान बनाना जो आपको दूसरों से अलग करती हो। यह आपके लिंक्डइन प्रोफाइल, आपके सोशल मीडिया प्रेजेंस और यहाँ तक कि आप इंटरव्यू में खुद को कैसे पेश करते हैं, इन सब से बनती है।
जैसे कि एक शेफ अपने अनोखे व्यंजनों से अपनी पहचान बनाता है, वैसे ही आपको भी अपनी अनोखी स्किल्स से अपनी पहचान बनानी होगी। नेटवर्किंग, सही लोगों से जुड़ना। सिर्फ नौकरी मांगने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान साझा करने, सहयोग करने और नए अवसरों की तलाश में। सोचिए, एक नया स्टार्टअप शुरू करने वाला व्यक्ति अगर सही निवेशकों और मेंटर्स से जुड़ जाए, तो उसकी सफलता की संभावना कितनी बढ़ जाती है। 3 वास्तविक दुनिया में आवेदन। इन अवधारणाओं को कैसे लागू करें? अब बात करते हैं कि इन अवधारणाओं को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। विभा सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि उसे लागू करने के लिए व्यावहारिक सलाह भी देती है। सेल्फ असेसमेंट और लक्ष्य निर्धारण। सबसे पहले खुद को समझें। आपकी ताकतें क्या हैं? आपकी कमजोरियां क्या हैं? आपको क्या करना पसंद है? भविष्य में आप खुद को कहां देखना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढें। एक डायरी लें और अपने स्किल्स, रुचियों और मूल्यों को लिखें। फिर स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, मैं अगले 6 महीनों में डेटा एनालिटिक्स में सर्टिफिकेशन कोर्स पूरा करूंगा। निरंतर सीखना और प्रयोग करना, केवल कोर्स करने से बात नहीं बनेगी। आपको सक्रिय रूप से सीखते रहना होगा। ऑनलाइन कोर्स करें, जैसे कोर्सेरा, एडेक्स, किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, वेबिनार में भाग लें। और सबसे महत्वपूर्ण, जो सीखें उसे लागू करें। छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करें, इंटर्नशिप करें या यहाँ तक कि अपनी कंपनी में नए रोल्स के लिए स्वयंसेवक बनें। जैसे एक वैज्ञानिक बार-बार प्रयोग करके नई खोज करता है, वैसे ही आपको भी अपने करियर में प्रयोग करते रहना होगा। माइंडसेट बदलाव, लचीलापन और अनुकूलनशीलता, यह सबसे बड़ा बदलाव है। हमें यह मानना होगा कि बदलाव ही एकमात्र स्थिर चीज है। अगर हम पुराने तरीकों से चिपके रहेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे। विकास माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट यह मानना कि आपकी क्षमताएं निश्चित नहीं हैं, बल्कि आप उन्हें मेहनत और सीखने से विकसित कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा बार बार गिरकर चलना सीखता है, वैसे ही हमें भी असफलताओं से सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। भय पर काबू पाना, बदलाव से डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन हमें उस डर से आगे बढ़ना होगा। याद रखें, हर समस्या अपने साथ एक अवसर भी लाती है। नेटवर्क को बढ़ाना और बनाए रखना, सिर्फ लिंक्डइन पर कनेक्शन बनाने से बात नहीं बनती। आपको अपने नेटवर्क के साथ संबंध बनाए रखने होंगे। लोगों से कॉफी पर मिलें, उनके काम में रुचि लें और जब जरूरत हो तो उनकी मदद करें। यह एक 2 वे स्ट्रीट है। जैसे कि एक मजबूत पुल दोनों तरफ से मजबूत होता है, वैसे ही एक मजबूत नेटवर्क आपसी सहयोग पर टिका होता है। कंक्लूजन। भविष्य आपका इंतजार कर रहा है? तो दोस्तों, ब्रेक द करियर कोड सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक वेकअप कॉल है। यह हमें यह समझाती है कि भविष्य में सफलता उन्हीं को मिलेगी जो सीखने, अनुकूलन करने और खुद को लगातार बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं। विभा कागजी हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम इस तेजी से बदलते समय में भी अपने करियर को आकार दे सकते हैं, न कि उससे आकार ले सकते हैं। याद रखें, लगातार सीखें, अपने स्किल्स को अपग्रेड और रीस्किल करें, अपने पर्सनल ब्रांड पर काम करें, नेटवर्क बनाएं और उसे बनाए रखें। सबसे महत्वपूर्ण, एक लचीला और विकासोन्मुख माइंडसेट रखें। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो आप न केवल भविष्य के काम के लिए तैयार होंगे, बल्कि आप इसे अपना भी लेंगे। आपकी क्षमताएं असीमित हैं। तो उठो, सीखो और अपने करियर की बागडोर अपने हाथों में लो। भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आज ही से इस करियर कोड को तोड़ना शुरू करें।